मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी और उसका जो कुछ भी सामने आएगा उस पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल उसकी बातचीत जो कल हुआ यानी G7 समिट में जो मुलाकात हुई और उन वीडियोज़ को लेकर अलग अलग जो कांग्रेस की आईटी सेल है वो अलग व्यवहार कर रही है, जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं वो अलग व्यवहार कर रहे हैं, जो मोदी समर्थक पत्रकार होंगे वो अलग व्यवहार कर रहे होंगे, जो भाजपा की आईटी सेल होगी वो अलग व्यवहार कर, अलग अलग टुकड़े निकालकर अलग अलग तरीके से उसको दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, जहां पहले फोटो सेशन हुआ तो वहां उस तरह से नहीं हुई। मुलाकात उनकी हुई जहां वो आकर बैठ गए और एमेनुअल मैक्रोन ने भी इरादतन लगता है वो लगा रखा था, एक कुर्सी जो है वो नरेंद्र मोदी की वो ट्रंप के बगल में ही लगा रखी थी। ट्रंप बैठे हुए थे पहले से जाकर और मोदी जाते हैं अपनी कुर्सी पर बैठने होते हैं, फिर वो देखते हैं, फिर दोनों मिलते हैं, फिर पहले कुर्सी पर बैठे बैठे ट्रंप हाथ मिलाते हैं, फिर वो खड़े हो जाते हैं, दोनों एक साथ मिलकर खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। तो एक तरह से कहें कि ये एक सामान्य चीज़ थी और उसके बाद भी दिखा कि जब एक और फोटो सेशन होने जा रहा था तो उस पर बाकायदा वो ट्रंप आए और मोदी ने हाथ बढ़ाया, थोड़ा सा पकड़ा उन्होंने, लेकिन ट्रंप भी बहुत इस तरह से कहें कि अड़ियल जिद्दी हैं तो लगे ना। लेकिन ये व्यवहार कैसा था ये देश को जरूर जानना चाहिए और मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी समर्थक, मोदी विरोधी पत्रकार अपने अपने लिहाज से करेंगे। अब चूंकि ढेर सारे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं और मोहम्मद बिन जायद से वो मिले या वहाँ पर G7 की ही साइडलाइंस में, और उसमें उन्होंने लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी, पीएमओ का की पोस्ट है, मेट विद हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद एंड डिस्कस्ड वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स. The PM also expressed gratitude to the UAE leadership for its continued care and support for the Indian community in the country. यानी भारतीयों के लिए जो अच्छा व्यवहार, उनकी देखभाल कर रही है यूएई की सरकार, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन भी किया और कहा कि हम ढेर सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। कीर स्टारमर से मिले। अच्छा, कीर स्टारमर तो ऐसे आए, कई लोगों ने उसको फैन बॉय मोमेंट के तौर पर भी डाला है। ये सब चलता है डिप्लोमेसी में, एक एक शब्द, एक एक चीज़, एक एक भाव भंगिमा, एक एक हरकत, सबका बड़ा मतलब होता है। तो वो भी मिले और उनके साथ भी जो पीएमओ की पोस्ट है वो कि दोनों देशों ने एक दूसरे से जो इंडिया यूके रिलेशंस हैं, जो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, इस सब पर उन्होंने बात की और स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और दूसरे क्षेत्रों में साथ काम करने की बात की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी, जब तक जस्टिन ट्रूडो थे बड़ा खराब था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है, तो मार्क जे कार्नी के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और उसमें लिखा है कि जो चीज़ें एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये है। और जाहिर है जो फोटोज आई हैं तो दोनों फोटो दिख रही हैं और दूसरे लोगों से भी वो मिले। और चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा G7 में है, उससे पहले भी वो दूसरे देशों से होकर वहाँ पहुँचे थे, तो वो भी एक जिसको कहें कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको स्ट्रेंथन करने का था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकातें हैं और ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई, बाकी लोगों के साथ बड़ी सहज, बड़ी अच्छी सी मुलाकात है। एवियान, जहाँ फ्रांस में एवियान में ये हुआ है, और वहाँ पर वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ली जे म्यूंग, उनसे भी मुलाकात हुई और दोनों देश एक दूसरे के साथ जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स की बात कर रहे हैं उनसे मिले। केन्या के प्रेसिडेंट विलियम रूटो, उनसे भी मुलाकात हुई और उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला हुआ है। जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह एल सीसी, तो उनसे मुलाकात हुई और ये सब एक तरह से कहें कि बड़ी अच्छी। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं तकाइची, उनसे भी भेंट हुई और एक अच्छी बातचीत हुई, अच्छी चर्चा हुई। तो जाहिर है कि वो सब कुछ हाइलाइटर है। लेकिन सबसे बड़ा क्या, जॉर्जिया मेलोनी से भेंट हुई, दूसरे सारे लोगों से भेंट हुई, बहुत ढेर सारे कहे कि समिट में जितने भी लोग थे उन सबसे मुलाकात हुई और एमेनुअल मैक्रोन तो खैर मेजबान ही। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो जिसको कहते हैं ना
कि असहज ट्रंप सहज करने की कोशिश करते दिखे मोदी। जब एक फैमिली फोटोग्राफ होता है तो उसमें ट्रंप मोदी के बगल ही हैं। अब वहां पर साफ साफ दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को हाथ बढ़ाया, चूंकि वो चढ़ना था, एक स्टेप था, लेकिन उसमें भी देखिए कि ट्रंप किस तरह से उस हाथ को वैसे नहीं पकड़ते हैं कि लगे कि यार एकदम दोनों देशों के बीच में साफ साफ दिख रहा है। ये सब असहजता क्यों है? इसीलिए है क्योंकि ट्रंप का व्यवहार खराब रहा, ट्रंप के अमेरिका का व्यवहार खराब रहा। और अब मैं पूरा वो टेक्स्ट पढ़ता हूं जो नरेंद्र मोदी ने वहां पर बोला है। राष्ट्रपति मैक्रो, योर एक्सेलेंसीज, नमस्कार। G7 समिट में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति मैक्रो का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज का विश्व पहले से कहीं अधिक इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि केवल उसकी सीमाओं के भीतर तय नहीं होती। मोबिलिटी, डेटा, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सभी हमें आपस में जोड़ते हैं। ऐसे समय में पार्टनरशिप का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, लेकिन साझेदारियां तभी सफल होती हैं जब उनके केंद्र में विश्वास हो। आज सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक एसेट कोई मिनरल, टेक्नोलॉजी या मार्केट नहीं, बल्कि आपसी विश्वास है। स्टेट्समैनशिप स्पीच है। ट्रंप बगल में बैठे हुए थे, सारी बात नरेंद्र मोदी ने कही। विश्वास की टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स को हथियार के रूप में नहीं, ग्लोबल गुड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विश्वास की विकास के अवसर कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। विश्वास की वैश्विक संस्थान सभी देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। दुनिया में कोई बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बन जाए, ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, तो वो दादागिरी के लिए थोड़ी ना बनेगा, वो सबके लिए बेहतर करने के लिए बनेगा। फ्रेंड्स, पिछली सदी में मानवता को 2 विश्व युद्धों से गुजरना पड़ा। अनेक बलिदानों के बाद विश्व समुदाय ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को ओर बढ़ने के लिए व्यवस्थाएं विकसित की। इन व्यवस्थाओं का आधार भी ट्रस्ट ही था, किंतु अनेक दशकों से, अनेक पीढ़ियों के योगदान से बनाए गए विश्वास को आज चोट पहुंच रही है। ट्रंप जैसे आदमी की वजह से। ये उन्होंने कहा नहीं लाभ, लेकिन मैं इसमें जोड़ रहा हूं। कोविड ने हमें आईना दिखाया कि ट्रस्ट और सॉलिडेरिटी के दावे कितने खोखले हैं। सब अपनी अपनी चिंता करने लगे। आगे वो कहते हैं, Today the world does not suffer from a shortage of resources. It suffers from a shortage of trust. And the future of our partnerships depend on building this trust. Statesmanship speech है ये। और मैं फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जानते हैं यहाँ की आलोचना, यहाँ का IT सेल, राहुल गांधी जननायक के जो पीछे खड़े लोग, वो सब अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है, अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने कहा था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। यह आज के समय में भी प्रासंगिक है। भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम नए युग के अनुरूप ट्रस्टेड रूल बेस्ड ऑर्डर का निर्माण करें। फ्रेंड्स, भारत ने सदैव विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है। हमारे सभी प्रयास सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, यानी वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल के मूल सिद्धांत पर आधारित रहे। भारत का अनुभव दिखाता है कि विकास सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा हो। यही सिद्धांत हमारी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का भी आधार है। इसी सोच के साथ भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, मिशन लाइफ एंड एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ माँ के नाम जैसी वैश्विक पहलों को आगे बढ़ाया है। संकट के समय भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सभी देशों की सहायता करना अपना दायित्व समझा है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराई। G7 के देश सोचे, बड़े बड़े देश सोचें कि वो क्या कर रहे थे, जो भारत कर रहा था। समझिए, मोदी जी जो कह रहे हैं इसको समझने की जरूरत है। श्रीलंका में साइक्लोन हो, अफगानिस्तान में भूकंप हो, मोजाम्बिक में फ्लड्स हो, क्यूबा, जमैका में हरिकेन, भारत ने सदैव ह्यूमैनिटी फर्स्ट के सिद्धांत पर कार्य किया है। हमारी विकास साझेदारियां भी इसी भावना को प्रतिबिंबित करती हैं। हमारे प्रयास पार्टनर देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग और कौशल विकास पर केंद्रित रहे। भारत का मानना है, द ट्रस्ट टेस्ट
ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट वॉट वी बिल्ड फॉर अदर्स बट वॉट वी इनेबल अदर्स टू बिल्ड फॉर देमसेल्फ। जो सब कुछ अपने अपने लिए कर रहा, अपने अपने करना, ओपन सोर्स नहीं करना। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल साउथ की विश्व समुदाय से बड़ी उम्मीदें हैं, किंतु उनकी अपेक्षा सहारे की नहीं, साथ की है। वे वैश्विक विकास के लाभार्थी नहीं, उसके भागीदार बनना चाहते हैं। हमें डोनर रिसिपिएंट की सोच से आगे बढ़कर इक्वल पार्टनर्स के रूप में काम करना होगा। उनके पास पास नहीं, साथ साथ चलना होगा। साझेदारी को डिपेंडेंसी के बजाय डिग्निटी से जोड़ना होगा। इन प्रयासों से हम भावी पीढ़ियों के सतत विकास की मजबूत नींव रख सकेंगे। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और वैश्विक एकजुटता तभी सार्थक बन सकती है जब हम साझा चुनौतियों का मिलकर समाधान करें। भारत का दृढ़ विश्वास है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तनावों और युद्धों का स्थायी समाधान डायलॉग, डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग से ही संभव है। हम वेस्ट एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा। हुर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और सी फेयरर्स बिना भय के अपना कार्य कर सकें। फ्रेंड्स, भारत इन विषयों पर सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे आप जो कहें, लेकिन सच यही है कि नरेंद्र मोदी एक स्टेट्समैन की तरह काम करते रहे। वही उन्होंने किया। ट्रंप असहज व्यवहार करते रहे और नरेंद्र मोदी ने भारत की चिंता, ग्लोबल साउथ की चिंता बड़े सलीके से दुनिया के सामने रख दी, महत्वपूर्ण मंच पर रख दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।